प्रांजल सुना दो। हाँ प्रांजल सुनाओ। नारायण नारायण। नारायण। प्रणाम करने से चार चीजें मिलती है। आयु, विद्या, यश और बल। और भगवान के दर्शन भी होते हैं। ये एक मुफ्त का उपाय है, जो मिले उसे प्रणाम करो। गुरु बनाना सिद्धांत नहीं है, क्योंकि आजकल ऐसे गुरु मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है। गुरु वास्तव में शरीर नहीं है, वो विवेक है। और आजकल पता नहीं लगता कि किस में विवेक है और कौन ढोंग कर रहा है। तो इसलिए भगवान को गुरु मानो, और गीता जी को उनका उपदेश। संसार से धोखा मिल सकता है, पर जिसे भगवान पर भरोसा है, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनके पास भगवान किसी चीज की कमी नहीं रखते। जब तक हमारी भोग और ऐश्वर्य की तरफ आस्था रहेगी कि ये अच्छा है, तब तक हमारे अंदर भगवान की तरफ चलने वाली बुद्धि नहीं होगी। संसार में जो हमारा बार बार आकर्षण हो रहा है, वही बाधा है। तो इसमें सावधानी ही साधना है। मनुष्य ये जानता है कि ये गलत है। इस जगह जाने से हमारा नुकसान ही होगा। तो उसे इस जगह नहीं जाने का दृढ़ निश्चय रखना है और भगवान से प्रार्थना करनी है। प्रतीति यानी जो जो दिख रहा है वो वास्तव में है नहीं। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। तो आज शनिवार है तो देवकी जी सुनाएंगे साधक संजीवनी। उससे पहले हम लोग गीता जी का पाठ कर लेते हैं। शुद्ध गीता का पाठ, छठे अध्याय का छठा श्लोक। अध्याय 6 श्लोक 6। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवा येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया, उसके लिए आप ही अपना बंधु है। और जिसने अपने आप को नहीं जीता है, ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरफ बढ़ता है। शरीर को मैं, मेरा और मेरे लिए न मानना, अपने साथ मित्रता करना है। और शरीर को मैं, मेरा और मेरे लिए मानना, अपने साथ शत्रुता करना है। आप ही अपना मित्र बनकर मनुष्य अपना जितना भला कर सकता है, उतना दूसरा कोई मित्र नहीं कर सकता। इसी प्रकार आप ही अपना शत्रु बनकर मनुष्य जितना अपना नुकसान कर सकता है, उतना दूसरा कोई शत्रु नहीं कर सकता। अब जो पाठ करना चाहें वो अपना हाथ खड़ा कर दें। पिस्ता देवी बोलिए। नारायण जी महाराज जी। नारायण नारायण। नारायण नारायण। छठे अध्याय का छठा श्लोक। हाँ। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मन् सतु शत्रुतवे वर्तेतात्म इव शत्रुवत्। हाँ, एक तो शत्रु तवे बोला, तो शत्रु तवे तय पूरा नहीं है, शत्रु तवे। और शत्रुवत्। शत्रुत्वे। शत्रु तवे। शत्रु तवे। तवे। शत्रु तवे नहीं तवे। बोलना है, तवे नहीं बोलना है, यहाँ तय पूरा नहीं है। अच्छा शत्रु। शत्रुत्वे। अच्छा शत्रु। शत्रु त्वे। तवे। तवे। शत्रुत्वे। तवे। तवे क्यों बोलते हैं अनाथ तो? मन शत्रु शत्रु तवे। हाँ, तवे। शत्रुत्वे तवे। वर्तेतात्मैव तवे। शत्रुवत्। शत्रुवत्।
वर्ते तात्मयी शत्रुवत। हाँ, वह तय भी न- पूरा नहीं है, तय आधा है यहाँ भी। शत्रुवत। शत्रु शत्रुवत। ठीक। ठीक है। सुनील दास जी बोलिए। राम महाराज जी, राम राम। राम राम। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। हाँ ठीक है, अच्छा है बोला। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। रेखा बोलो। आत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः रेखा बोलो। राम राम प्रणाम जी सा। लगता है आपका कुछ मोबाइल में प्रॉब्लम है, कभी आवाज आती है कभी नहीं आती। ज्योति। हाँ, राम प्रणाम जी सा। राम राम। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। हाँ अच्छा है। सुलोचना। प्रणाम महाराज। प्रणाम। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य ये तात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। ये नात्मयवात्मना की जगह आपने ये तात्मयवा बोला, मुझे ऐसा सुना। पहली लाइन अनात्मनस् दोबारा पहली लाइन बोलिए। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। हाँ अब ठीक है। रेखा दोबारा ट्राई करो। गुड्डू, अगर खुल जाता है तो, आवाज आती है तो। नहीं आ रही। अच्छा, चंदा जालान, इसमें देखो, बोलो। राम प्रणाम जी सा। हाँ इसमें आ रही है आवाज, बोलो। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। हाँ बहुत अच्छा बोला। सविता। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अच्छा है, बढ़िया। नारायण। अब देवकी जी से हम लोग सुनते हैं साधक संजीवनी। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। आ कौन सा जाओ। पेज, कौन सा पेज है, कौन सा श्लोक है? हाँ, पेज नंबर 139, श्लोक संख्या 53। 53, ठीक है।
सुनाइए। श्रुति प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यसि सदा समाधावचला बुद्धि तदा योग में वापसी। जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, इसमें 140 पेज पर पहला पैराग्राफ चल रहा है। 140 पे पहला, ठीक है, पढ़िए। संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए बुद्धि निश्चल होनी चाहिए, जिसको छठे अध्याय के 23वें श्लोक में दुख संयोग वियोगम पद से कहा गया है। और परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए बुद्धि अचल होनी चाहिए, जिसका दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में समत्वम योग उच्चते पद से कहा गया है। जी, तो दो तो बातें ये यहाँ पर जो दो बातें आई है, एक तो बुद्धि निश्चल होनी चाहिए और एक जगह आया है कि बुद्धि अचल होनी चाहिए। तो संसार से हमारा वास्तव में जो संबंध है वो केवल सेवा के लिए है। यहाँ पर हमारा संबंध ममता कामना के जोड़ने के लिए नहीं है, लेकिन हमने सेवा को तो जीवन में स्थान दिया नहीं और मेरा करके मान लिया सब चीजों को। ये परिवार भी मेरा है, ये धन भी मेरा है, ये जमीन भी मेरी है, शरीर भी मेरा है, मन बुद्धि इंद्रियां भी मेरी है। तो इनको अपना मानने से क्या हुआ कि ममता का संबंध जुड़ गया और फिर तरह तरह की इच्छाएं होने लगी। तो ममता और कामना से संसार से संबंध जुड़ गया। लेकिन भगवान कहते हैं कि संसार से संबंध जोड़ने से दुख पाएंगे। संबंध जुड़ना चाहिए परमात्मा से, और हमने संबंध जोड़ लिया संसार और शरीर से। तो इसके लिए अपने को पक्का निश्चय करना पड़ेगा कि भाई जो वास्तव में हमारा है उसको तो हमने छोड़ ही दिया, और जो हमें छोड़ करके हर समय ही जा रहा है उसको हमने मेरा मान लिया और उसके लिए तरह तरह की कामनाएं करी। तो शरीर को मेरा मान लिया, अब शरीर के लिए ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। परिवार को मेरा मान लिया, अब इसके लिए ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। इससे क्या हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति चिंता में है, दुखी है, घबराहट में है, बेचैनी में है। तो संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए, संसार है इसको कहा गया है दुख संयोग। संसार का एक नाम है दुख संयोग। तो दुख संयोग से पीछा छुड़ाना है तो दुख संयोग से वियोग चाहिए अपने को। पर हमने इसके साथ संबंध जोड़ करके और अपनी जिंदगी को दुखालय बना लिया।
और परमात्मा से हमारा संबंध अनादिकाल से है, उसको हम भूल गए। क्योंकि जब जड़ संसार और शरीर से संबंध मान लिया तो चेतन परमात्मा से संबंध याद ही नहीं आता। और शास्त्र और संत कहते हैं कि एक परमात्मा ही अपने हैं और कोई अपना नहीं है। इस पर विश्वास नहीं होता। जो सामने दिख रहा है यही मेरा है, इस पर हमारा पक्का निश्चय हो गया। तो परमात्मा चाहे हम उनको माने चाहे न माने, फिर भी वो कभी हमें छोड़ते नहीं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों के हृदय देश में स्वयं ही रहता हूं आत्मा रूप से। तो परमात्मा ने तो हमको कभी छोड़ा नहीं और हमने उनको याद किया नहीं, हमने उनको छोड़ रखा है। अर्थात परमात्मा से विमुख हो गए और संसार और शरीर के सम्मुख हो गए। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि अरे भाई, जो दुख का भरा हुआ संसार है उससे तो तुमने संबंध जोड़ लिया, और जो मैं आनंद स्वरूप हूं उससे तुम पिछड़ गए। मैंने तो तुमको छोड़ा नहीं, तुमने ही मुझे छोड़ रखा है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अपने बुद्धि का उपयोग करो, इस संसार से माने हुए संबंध को छोड़ दो और मेरे साथ सदा का जो संबंध है उसको स्वीकार कर लो। इसके लिए तुम्हारी बुद्धि अचल होनी चाहिए। आगे पढ़िए। हाँ, तो परमात्मा के संबंध जोड़ने के लिए बुद्धि अचल होनी चाहिए, जिसको हाँ दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में समत्वम योग उच्यते कहा गया है। हाँ यहाँ तदा योग वाक्य श्रीपदों से जो योग की प्राप्ति बताई है, वह योग ऐसा नहीं है कि पहले परमात्मा से वियोग था, उस वियोग को मिटा दिया तो योग हो गया। प्रत्युत असत पदार्थों के साथ भूल से माने हुए संबंध का सर्वथा वियोग हो जाने का नाम योग है। असत पदार्थों के साथ भूल से माने हुए संबंध का सर्वथा वियोग हो जाने का नाम योग है। अर्थात मनुष्य की सदा से जो वास्तविक स्थिति है, परमात्मा से नित्य योग है, उस स्थिति में स्थित हो जाना योग है। वह वास्तविक स्थिति ऐसी विलक्षण है कि उससे कभी वियोग होता ही नहीं, होना संभव ही नहीं। उसमें संयोग, वियोग, योग आदि कोई शब्द लागू ही नहीं होता। केवल असत से माने हुए संबंध के त्याग को यहाँ योग की संज्ञा दे दी है। वास्तव में योग नित्य योग का वाचक है। इस नित्य योग की अनुभूति कर्मों के द्वारा की जाए तो कर्मयोग, विवेक के विचार के द्वारा की जाए तो ज्ञान योग, प्रेम के द्वारा की जाए तो भक्ति योग, और संसार के लय चिंतन के द्वारा की जाए तो लय योग, प्राणायाम के द्वारा की जाए तो हठ योग, यम नियम आदि 8 अंगों के द्वारा की जाए तो अष्टांग योग कहलाता है। अब ये जो अभी अभी बातें अभी कही गई थी, वही बातों को यहाँ खुलासा खा गया है कि योग क्या है। तो योग ऐसा नहीं है कि पहले तो हमारा परमात्मा से वियोग हो गया था और अब उस वियोग को मिटा करके योग हो गया, ऐसा नहीं है। परमात्मा से तो हमारा कभी वियोग हुआ ही नहीं। हमने ही असत शरीर और संसार के साथ में भूल से संबंध मान रखा है। इसलिए जो हमारा परमात्मा के साथ जो सदा से योग है वो हमें अनुभव में नहीं आता, अर्थात हम उसको भूल गए।
तो अब करना क्या है? परमात्मा से तो योग अभी भी है, हमें अनुभव में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए उपाय क्या है कि जो चीज परमात्मा के साथ हमारे योग को ढके हुए है वो है शरीर और संसार, यानी असत पदार्थों के साथ में अपना संबंध मानना। इन्हीं को मैं और मेरा मान लिया। तो अब इनसे हम हमारा जो संबंध है इसको हमने स्वीकार जो कर रखा है, अब उसको छोड़ दिया कि भाई वास्तव में जो हमें छोड़कर जा ही रहा है प्रतिक्षण, उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं। तो उसके लिए उपाय क्या है इसके संबंध को तोड़ने का? इसका उपाय है सेवा। यहाँ पर यह बात कही है, इस नित्य योग की अनुभूति सेवा के द्वारा की जाए तो ये कर्मयोग हो गया, और यदि विवेक विचार के द्वारा की जाए तो ज्ञान योग हो गया, और यदि परमात्मा को अपना मानकर की जाए तो भक्ति योग हो गया। यही 3 योग हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और तो इसमें कई लय योग बताया, हठ योग बताया, वो हमारे काम के नहीं है। हमारे काम के यही 3 है, या तो सेवा द्वारा संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा, या फिर सत और असत के विवेक द्वारा और असत सी ममता और कामना का त्याग करके फिर ये हमारा परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाएगा, या फिर परमात्मा को ही अपना मान ले तो फिर परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाएगा। तो हमारे जैसी श्रद्धा है, जैसी योग्यता है, जैसी रुचि है, उसके अनुसार इन तीनों मार्गों में से कोई सा एक मार्ग पकड़ करके और संसार से संबंध विच्छेद किया जाए तो जो परमात्मा से हमारा अनादिकाल से नित्य योग है वो अनुभव में आ जाएगा, अर्थात उनके साथ हमारा नित्य योग जो है उसका हमें अनुभव हो जाएगा। जी, आगे परिशिष्ट भाव भाव। पढ़िए। मोह के 2 विभाग हैं। मोह कलिल अर्थात सांसारिक मोह, श्रुति विप्रतिपत्ति अर्थात शास्त्रीय यानी कि दार्शनिक मोह, शरीर स्त्री पुत्र धन संपत्ति आदि में राग होना सांसारिक मोह है। द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत द्वैताद्वैत आदि दार्शनिक मतभेदों में उलझ जाना शास्त्रीय मोह है। इन दोनों का त्याग करने पर मनुष्य को भोगों से वैराग्य हो जाता है और उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। बुद्धि स्थिर होने पर योग की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात परमात्मा से दूरी मिट जाती है और समीपता हो जाती है। कर्मयोग से समीपता, ज्ञान योग से अभेद और भक्ति योग से अभिन्नता होती है। कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों में से एक की सिद्धि होने पर साधक दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। गीता 5वें अध्याय का 4था 5वां श्लोक। हाँ, 5वें अध्याय का 4था 5वां श्लोक है, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगेरपि गम्यते। जो कर्मयोग से प्राप्त होता है वही सांख्य योग से प्राप्त होता है, दोनों का फल एक ही है। एक ही है। अर्थात चाहे सेवा करके संसार से संबंध विच्छेद कर लो, और चाहे सत और असत के विवेक द्वारा असत के साथ संबंध का त्याग करके संबंध विच्छेद कर लो, दोनों से ही एक ही चीज प्राप्त होती है। और भक्ति योग से तो परमात्मा के साथ अभिन्नता हो जाती है, अर्थात 2 होते हुए भी एक है, एक होते हुए भी 2 है। तो कर्मयोग से भगवान के साथ योग अर्थात समीपता होती है, ज्ञान योग से एकता होती है, और भक्ति योग से अभिन्नता होती है। ये बात आई है। तो यहाँ पर एक बार फिर इस श्लोक का सारांश दिया है कि 2 तरह के मोह है। मोह रूपी दलदल, कलिल कहते हैं कादा कीचड़ या दलदल को। तो मोह 2 तरह के होते हैं। एक होता है सांसारिक मोह, ये धन है, जमीन है, मकान है, परिवार है,
ये मेरा है, इस तरह से इनमें मोह होता है। और एक होता है शास्त्रों में, ये भगवान निराकार है, भगवान साकार है, द्वैत है, अद्वैत है, इस तरह का दार्शनिक मतभेद होता है। और कोई कोई कहता है भाई हम फला फला संप्रदाय को मानते हैं, तुम इसको मानते हो, हम इसको मानते हैं, तुम हमसे अलग हो, तुम दादू पंथी हो, हम कबीर पंथी हैं, तुम वैष्णव हो, हम स्मार्त हैं, तुम देवी को मानने वाले हो, हम गणेश जी को मानने वाले हैं। इस तरह से ये तरह तरह के ये शास्त्रीय मतभेद है, दार्शनिक मतभेद है, इसमें उलझ जाते हैं। इसको शास्त्रीय मोह कहते हैं। तो मनुष्य को दोनों का ही त्याग कर देना चाहिए, अर्थात न तो परिवार और शरीर में मोह करना चाहिए, और न ही कोई इन अलग अलग संप्रदायों के या पुराणों के या दार्शनिकों के मतभेद में उलझना है। अपने को तो या तो सेवा करके और अपने को संसार से संबंध विच्छेद करना है, या फिर सत असत के विवेक द्वारा संसार से संबंध विच्छेद करना है, या फिर भक्ति योग से भगवान के साथ में अपनापन के द्वारा भगवान के साथ अभिन्नता को प्राप्त करना है। जी। मनुष्य का केवल अपने कल्याण का उद्देश्य हो और धन संपत्ति कुटुंब परिवार आदि से कोई स्वार्थ का संबंध न हो तो वह सांसारिक मोह से तर जाता है। पुस्तकों की पढ़ाई करने का, शास्त्रों की बातें सीखने का उद्देश्य न हो, प्रत्युत केवल तत्व का अनुभव करने का उद्देश्य हो तो शास्त्रीय मोह से तर जाता है। तात्पर्य है कि साधक को न तो सांसारिक मोह की मुख्यता रखनी चाहिए, सांसारिक मोह की मुख्यता रखनी है, न शास्त्रीय यानी कि दार्शनिक मतभेद की मुख्यता रखनी है। किसी मत संप्रदाय का कोई आग्रह नहीं रखना है। ऐसा होने पर वे योग का यानी कि मुक्ति का अर्थात भक्ति का अधिकारी हो जाता है। इससे अधिक किसी अधिकार विशेष की जरूरत नहीं है। हाँ, तो ये जो पहले बातें कही गई है उसी का ही यहाँ पर सार दिया है कि भाई मनुष्य जन्म मिला है तो पशुओं की तरह ही खाना पीना सोना भोग भोगना और फिर मर जाना, ये हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अब संसार में देखो, जिससे भी पूछो वही दुखी है, परेशान है। तो जीते जी तो दुखी परेशान भयभीत होकर के और रहना, और मर करके फिर नीच योनियों में जाना और नरकों में जाना, ये तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल होना चाहिए कि मेरा कल्याण कैसे हो, अर्थात जन्म मरण से छूट जाऊं और परमात्मा का प्रेम प्राप्त करूं, ये होना चाहिए। ये कब होगा? जब हम धन जमीन मकान कुटुंब इत्यादि से अपना मेरापन को छोड़ देंगे, केवल भगवान ही मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है। या तो इस तरह भक्ति योग को पकड़ लेंगे, और या फिर जितने भी संसार के लोग हैं इन सब की सेवा करनी है, और किसी से कोई ममता का कामना का संबंध नहीं रखना है। केवल इनका हित करें और बदले में कुछ न चाहें। तो सेवा के द्वारा मनुष्य संसार से तर जाता है, संसारिक मोह से तर जाता है। और तीसरा उपाय है तीव्र विवेक, तीव्र वैराग्य के द्वारा जो नष्ट होने वाला संसार है, जो हमें छोड़कर ही जा रहा है, प्रत्येक वस्तु मर रही है, इसकी ममता और कामना का त्याग। तो भूल ये होती है कि मनुष्य शास्त्रों का अध्ययन करने में जुड़ जाता है, और अध्ययन करके अपने आप को समझने से लगता है मैं तो
बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं तो बहुत बड़ा दार्शनिक हूँ, मैं तो बहुत बड़ा संत हूँ। इस तरह से मनुष्य अपने सांसारिक मोह में फंस जाता है। खाली पढ़ाई करने से आत्मज्ञान नहीं होता, खाली पढ़ाई करने से परमात्मा के साथ हमारा नित्य योग नहीं होता, शास्त्रों की बातें केवल सीखने से हमारा कल्याण नहीं होता, जन्म मरण से छुटकारा नहीं होता। तो हमारा उद्देश्य केवल शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त का नहीं होना चाहिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए दोनों तरह के मोह से तर जाना, यानी सांसारिक ममता, कामना इत्यादि से छूटना, और ये जो शास्त्रीय मोह है, दलदल है, इससे भी ऊपर उठ जाना। साधक को न तो सांसारिक मोह की मुख्यता रखनी है और न ही दार्शनिक मतभेदों में उलझना है। उसको तो एक ही बात रखनी चाहिए कि मुझे तो केवल अपना कल्याण करना है, अर्थात जन्म मरण से छूटना है, और इससे अधिक मेरा और कोई लक्ष्य नहीं है। और इससे आगे है वो है भगवान की भक्ति और प्रेम। तो पहले संसार के मोह से छूटना और फिर परमात्मा के प्रेम का प्राप्त करना, परमात्मा के साथ अपने संबंध को जागृत करना, अर्थात अनुभव करना। ये हो जाए तो मनुष्य जन्म मरण से छूट जाता है। तो अब समय हो गया, इसलिए आज इसको यहीं पे छोड़ते हैं। थोड़ा खुद से